और हमारे मॉर्निंग की शुरुआत होती है इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। चेहरा अभी भी स्वेल्ड है, तबीयत अभी भी अच्छी नहीं लग रही है। पहाड़ों में कुछ तो बात होती है, क्योंकि इतना वक्त गुजर गया और मेरे को पता ही नहीं चला। फीवर है, बॉडी एक है, अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी इतनी देर तक मैं यहीं निहारती रह गई और फील ही नहीं हुआ कितना वक्त गुजर गया। और पहाड़ों की सनराइज़ तो मैं कहूँगी वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ है, बहुत सुकून वाली चीज़ है और मेरे हिसाब से हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ये मेरा न्यू कंपेनियन नीचे मेरा वेट कर रहा था, इसने मेरे को देखा और ये तब से मेरी तरफ देखे जा रहा है बड़ी उम्मीद से। फिर मैं नीचे गई, आज बर्फ़ में खेला तो नहीं, लेकिन आज एक नई क्रिएटिविटी की स्नोमैन बनाया हमने और ये रहा हमारा स्नोमैन। सो इन सारे काम में बहुत सारा वक्त निकल गया, तो अब टाइम था नाश्ता करके और आज के स्पॉट के लिए बाहर जाने का। तो फिर हमने नाश्ता किया और निकल गए। तो जैसे ही मैं पहुंचती हूँ अपने होटल के एंट्रेंस पे जहाँ हमारी व्हीकल थी, तो मुझे वहाँ पता चलता है कि मैं सही से ड्रेसअप नहीं हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, वो काफ़ी ऑल्टीट्यूड पे है और वहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड, और वहाँ पे स्नोफॉल भी हो रहा है। तो उसके लिए मुझे मोटे वाले जैकेट्स चाहिए थे। तो फिर क्या था, मैं वापस से रूम जाती हूँ भाग के और सारा कुछ प्रिपेयर करके आती हूँ। और फिर मुझे आज फिर एक नई बात पता चलती है कि हमारी जो कार थी वो बर्फ़ पे फिसल के या किसी तरह से उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो आज हम जा रहे हैं शटल से, मतलब मिनी बस। तो फिर क्या था, हम निकल पड़ते हैं। सो फाइनली हम लोग आज काफ़ी लोगों के साथ ट्रैवल करने वाले हैं और मैं बता दूं कि आज हम लोग कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। आज के लिए हमने 2 चीज़ों की प्लानिंग की है। फर्स्ट ट्रैक, जिसका वार्म अप हमने कल करा हुआ है, और सेकंड है हमारा स्पॉट ट्रिनिटी चर्च। ये काफ़ी एलिवेशन पे है और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये 14th सेंचुरी में बना था। हम आ चुके हैं अपने ट्रैकिंग साइट पे और यहाँ हमें मिलेंगे 2 आवर्स और 2 आवर के बाद हमें वापस यहाँ पे इसी पॉइंट पे मिलना है जहाँ हमारी व्हीकल है। सो गोइंग फॉर द ट्रैक। ड्यूरिंग ट्रैक हम अच्छे से कैमरा हैंडल नहीं कर पाए और दैट्स वाई यहाँ पे मैं अपने एरियल क्लिप्स को ऐड कर रही हूँ। ट्रैक काफ़ी थकान वाला था और मेरी तो सांस चढ़ रही थी, फिर भी मैंने कैमरे को देखते हुए बहुत अच्छा पोज करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। पास में ही एक फेमस हनी सेलर है जो कि जॉर्जिया की वंडर वुमन कहलाती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे हनी बाई करने का और टेस्ट करने के लिए, तो मैं भी चली गई फ्री की हनी खाने। जॉर्जिया ऑथेंटिक हनी, चाचा, वाइन वगैरह के लिए फेमस है और यहाँ हमने सीखा हनी टेस्ट करने का एक नया तरीका। Done. Thank you. Guys, by the way, she's first female horse rider champion in whole Georgia. Wow. They call her Georgian Wonder Woman. Finish. She's a wonder woman. Imagine. And only water, normal temperature for drink. And drink honey. Sam, you You want honey? Really? You're a honey lover. Open your lid. Nice? No. Okay. Okay, my dears. Look, water and honey. Look, if honey is natural, my dears, how to shake with cold water. Look at our shake. This is our honey. If how to shake, my dears, we have on the plate picture of the honeycomb. Look at it. This honey we have real. Look at it. This method I didn't know. This one, yeah, he knows 2 methods. Look, but he didn't know. only shake
and honeycomb. If we have honeycomb on the picture, my dears, this is honey's DNA. And when we have natural honey, honey has a life cycle, and always we have aftershave with cold water on the place, picture of the honeycomb. Understand? If we have not, my dears, you have caramel candy. But if it's fake, how it's जॉर्जियन वे में ओरिजिनल हनी को टेस्ट करने का तरीका जो था वो सीखने के बाद हम निकल गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है ट्रिनिटी चर्च। ये काफ़ी एलिवेशन पे है, मगर जो रास्ते में नज़ारे आ रहे थे, वाव, बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत। आज मेरे को जॉर्जिया और इंडिया एक सा लग रहा है। एज वी नो, जॉर्जिया पहले यूएसएसआर का पार्ट होता था और अब इंडिपेंडेंट है। और जॉर्जिया और रशिया की फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमारे नेबर कंट्री के साथ है, जो अब अलग हो चुका है। वो हमेशा अटैक करते रहते हैं इनको ऑक्यूपाई करने के लिए, जैसे हमारे साथ होता रहता है, और ये लोग खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। बट ये आज तक जॉर्जियन पीपल नहीं भूले कि इनके साथ क्या हुआ था। इनके अंदर गुस्सा ही कहेंगे कि इनमें से काफ़ी लोगों को रशियन बोलनी आती है, बट ये नहीं बोलते। रशिया से लोग यहाँ आते हैं, बट जॉर्जियन लोग रशिया नहीं जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्होंने इतनी ऊंचाई पे भी अपने मिलिट्री स्टेशन के पास पहाड़ों के बीच में सुरंग बना रखी है, जहाँ से अगर आप चॉपर से देखो या दूर से देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुरंग है, क्योंकि वो सामने से पहाड़ दिखता है और पहाड़ों के अंदर से सुरंग है, जो कि आपको काफ़ी ऊंचाई पे, काफ़ी एलिवेशन तक पहुँचाती है। उस जगह का अपना एक पास्ट होता है, एक स्टोरी होती है, जॉर्जिया की भी है। बात उस वक्त की है जब जॉर्जिया में ज्यूज़ रहते थे, और उस वक्त आना होता है सेंट जॉर्ज का जॉर्जिया में, और वो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने भी लगते हैं। उसी दरमियान यहाँ अरब के लोगों का अटैक होता है, अरेबियन लोग अटैक करते हैं जॉर्जिया पे, और चूँकि सेंट जॉर्ज बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, तो उनको कहा जाता है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर लें, और वो नहीं करते, इसलिए उनको ब्रूटली मार दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ के जो पेट्रन है, किंग हैं, वो सेंट जॉर्ज के नाम पे इस जगह का नाम जॉर्जिया रख देते हैं, और तब से ये जगह जॉर्जिया के नाम से जानी जाती है। यहाँ की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की है। ये लोग क्रिसमस 25 दिसंबर की जगह 7 जैन को सेलिब्रेट करते हैं। तो पीछे इनका लॉजिक ये है कि जीसस मरने के बाद जिस दिन वापस से जी उठे थे, वो समय सेलिब्रेशन का होना चाहिए। जॉर्जिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे चर्च हैं, और बहुत पुराने भी। यहाँ पे अप्रॉक्स 12,292 ओवरऑल चर्च हैं सिर्फ जॉर्जिया में। यहाँ जा रहे हैं ट्रिनिटी चर्च। ये बहुत ही फेमस चर्च है अपने एलिवेशन के लिए। इस चर्च को 14th सेंचुरी में बनाया गया था, और तब से आज तक इस चर्च में कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है। जो चर्च है ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एज अ सेवियर और स्टोरेज दोनों का ही इसने काम किया है। जब मुगल का अटैक्स हुआ था जॉर्जिया पे, तब लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पे आकर के छुपे हुए थे, और इस तरह से उन्होंने छिप के ही जान बचाई थी। उसके बाद लोग जितने भी अपने वेपन्स होते थे उनको यहाँ छुपा के रखते थे। वेपन्स और जितनी भी उनकी कीमती चीज़ें होती थी यहाँ छुपा के रख देते थे, और यहाँ पे रखने से उनका बच गया था। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम बहुत करीब हैं, पहुँच ही गए हैं ट्रिनिटी चर्च, और बाहर का मौसम बहुत ठंडा है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। स्नोफॉल तो नहीं हो रहा, बट बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। फाइनली इतने लंबे ट्रैवल टाइम के बाद हम पहुंच गए। बाहर जैसा लग रहा था बहुत तेज़ ठंड है और बहुत तेज़ हवा भी है। कैमरा हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और बहुत फिसलन हो रही है, बहुत ज़्यादा फिसलन हो रही है। एक जगह पैर जमाना बहुत मुश्किल है। इसी रास्ते से हमें चर्च तक जाना है। बहुत तेज़ हवा है, बहुत ज़्यादा, हाथ पैर नम हो रहे हैं। खुद को ठीक से पैक कर ले रही हूँ ताकि ठंड कम से कम लगे। चारों तरफ बर्फ़ की खाई ही खाई है। अगर आप कोई भी गलती से फिसल जाता है तो फिर उसके बचने के चांस नहीं है, और उस तक कोई हेल्प भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो जहां गिरेगा पता नहीं वो कहां पहुंच चुका होगा। तो ढूंढना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे बहुत आहिस्ते आराम से जाने की ज़रूरत है। हमारे टूर गाइड ने हमें पहले ही सतर्क किया हुआ है,
तो कुछ लोगों ने तो डिक्लाइन कर दिया, जितने हमारे साथ आए थे उनमें से काफ़ी लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं जा रहे, बट हमने डिसाइड किया कि हम तो जाएंगे, तो हम जा रहे हैं। ऊपर पहुंचते पहुंचते तक ठंड की वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी एलिवेशन की वजह से, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवा थी। और हमारे टूर गाइड ने हमें पहले ही बता दिया था कि हमें फिसलना नहीं है, अगर हम फिसलते हैं तो हम गिर जाएंगे और हमें ढूंढ पाना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत लेट इवनिंग भी है, और इसके बाद हेल्प यूनिट यहाँ इतने एलिवेशन से अगर गिरेंगे तो बर्फ़ के बहुत अंदर चले जाएंगे और हमें ढूंढ पाना नामुमकिन है। तो हम तो 4-5 दिन मिलेंगे ही नहीं, अगर कोशिश की जाती है तो भी नहीं मिलेंगे 4-5 दिन, और 4-5 दिन तक सर्वाइव कर पाना नामुमकिन है। तो हमारा पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि जो लोग उसके बावजूद जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, तो हमने चूज़ किया था जाना, हम गए। सच में बहुत स्लिपरी रास्ता है, डेंजरस है, और पतला सकरा सा रास्ता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है। हम जब तक चर्च पहुंचते हैं उसके पहले तक तो सिर्फ हवा थी और ठंड के वजह से हम परेशान थे, बट जैसे ही ऊपर आते हैं तो स्नोफॉल शुरू हो जाती है, और स्नोफॉल बिल्कुल भी, जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, फिल्म नहीं थी यहाँ पे। यहाँ की स्नोफॉल वो बालू की बारिश जैसे फील हो रहे थे, और उससे चोट भी लग रही थी, और वो आँखों में जा रहे थे तो तकलीफ भी हो रही थी। इतनी ठंड और स्नोफॉल में हिम्मत तो जवाब दे रहे थे, मगर इतनी मेहनत से ऊपर आए हैं, इतनी चढ़ाई करके, इतने थक के, तो थोड़ा घूमना तो बनता है। हम लोग घूमे, चारों तरफ घूम घूम के नज़ारा देखा, थोड़ी देर सीढ़ी पे भी बैठी, उसके बाद वापस से नीचे गई। उतरते वक्त फिसलन, हवा के साथ साथ अब स्नो भी ऐड हो गया था, स्नोफॉल। और ये चर्च अंदर से ऐसा दिखता है, और अगर हम एरियल व्यू से देखें तो ये जगह कुछ इस तरीके से दिखती है।